हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट सीटेट के बारे में। नेक्स्ट सीटेट के लिए मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी कि अगर उन 5 टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए नेक्स्ट सीटेट आपकी मुट्ठी में होगा। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1 की बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर हमें किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये पहली सीढ़ी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपका सिलेबस ही अच्छे से आपको लर्न नहीं है तो आप अनावश्यक जो चीजें हैं उन्हें पढ़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। फिर आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट है उनको ही देखकर आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो पूरी सीडीपी ही आप पूरी कंप्लीट पढ़ लेंगे। सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सिर्फ चीजें आपको अपने सिलेबस से पता लगेंगी। एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है सिर्फ आपको अपने सिलेबस से पता लगेगी, ठीक है। क्योंकि एसएसटी तो बहुत बड़ी है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारा सिलेबस कि हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 की। टिप्स नंबर 2 से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 की। टिप्स नंबर 2 ये है कि जो भी आप पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं यानी जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अपने एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक को रखना है और उस पर अपना पूर्ण विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुक ले आए हैं और आपको ये लग रहा है पता नहीं इससे क्वेश्चन लगेंगे या नहीं लगेंगे, आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं। देखिए, सारी बुक सेम ही होती है, बस इतना फर्क होता है कि किसी बुक में मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, कि किसी बुक में टू द पॉइंट दे दिया जाता है और किसी बुक में उसी चीज़ को बहुत विस्तार से लिख दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो भी आपके पास बुक है उस पर पूरा विश्वास कीजिए और उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 3 की। टिप्स नंबर 3 ये है सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें पढ़ना क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी चाहे आप सेकंड पेपर दे रहे हो या फिर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो, अगर एनसीईआरटी को अच्छे से घोल के पी जाते हैं तो यकीन मानिए सीटेट पास नहीं होगा, बल्कि आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। सीटेट तो बहुत सारे बच्चे पास कर लेते हैं, जो 82+ होते हैं या फिर 90+ होते हैं, सबका पास हो जाता है। लेकिन 120-130 नंबर हर बच्चे के नहीं आते, सिर्फ उन्हीं बच्चों के आते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से अपना बेस बनाकर पढ़ाई की हो। क्योंकि एनसीईआरटी सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो आप 1 से लेके 5 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देखिए, 1 और 2 में ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, आप 3, 4 और 5 की पढ़िए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अपर प्राइमरी का दे रहे हैं तो आप 6, 7 और 8 सिर्फ 3 क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर आप इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। और आपको पता है जो भी चीजें ऐसी होती है ना, जब आप सीटेट के पेपर में देखते हैं आपको देख के ऐसा लगता है यार ये तो मैंने आज तक कहीं पढ़ी नहीं है, तो यकीन मानिए वो उन्हीं बुक से आती है, एनसीईआरटी से। ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो आपने कभी देखे ना हो, तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4 की। तो टिप्स नंबर 4 ये है, देखिए सिलेबस आपका हो गया, बुक्स आपकी हो गई और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो भी आपकी हो गई। अब आपकी बारी आती है कि मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए। नंबर 4 में आपको मॉक टेस्ट देना है, लेकिन मॉक टेस्ट हमें किस तरीके से देना चाहिए। देखिए, अगर आपने अभी भी अपना सिलेबस नहीं कवर किया है, यानी कि अपना पूरा सिलेबस आपने एक बार नहीं कवर किया है, तो आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना। हाँ, मॉक टेस्ट आप लगाएंगे जैसे कि आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, चाहे वो एसएसटी का हो या सीडीपी का हो या फिर आपका लैंग्वेज का हो, तो उस दिन आप सिर्फ उसी का मॉक टेस्ट लगाएंगे। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट आप पढ़ लेते हैं तब आप पूरा टेस्ट देंगे ऑल सब्जेक्ट का। क्योंकि अगर आप शुरू में ही ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, 45 आगे 50-60 इतने आ जाएंगे, ठीक है। उससे क्या है, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे तो इतने कम नंबर आ रहे हैं। ये नंबर कब बढ़ेंगे, जब आप अपना सिलेबस एक बार कंटिन्यू कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
तो तभी देना है जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप टेस्ट देंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप एनसीईआरटी को बेस बना लेते हैं। लेकिन मैं तो आपसे इतना बोलूंगी कि आप एनसीईआरटी के नोट्स बना लीजिए। अब क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप सिर्फ 2 महीने नोट्स बनाइए और लास्ट टाइम में उन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। चाहे तो आप बुक से बना रहे हो या फिर आप जो एनसीईआरटी कोई भी गाइड बना ले सकते हैं साथ में। गाइड के साथ ही आप एनसीईआरटी से भी अपने नोट्स बनाना, एनसीईआरटी प्लस गाइड के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अब आपका मॉक टेस्ट हो गया नंबर 4। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 5 की। टिप्स नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको जो भी आप मॉक टेस्ट दिया है आपने आज, चाहे वो आप सब्जेक्ट, चाहे तो आप ऑल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप पर टॉपिक का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको देखना है कि कहाँ पे आपने गलती की थी, कौन से ऐसा क्वेश्चन है जो आपने गलत किया था। अब आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, साथ में उसके जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़नी है। जब आप ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे, पूरे पेपर को देखेंगे यानी कि पूरे मॉक टेस्ट को देखेंगे, तो यकीन मानिए जब लास्ट में आप अगर 1 महीने भी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा और आपका CTET ऐसे चुटकियों में पास हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपको प्रैक्टिस होगी कि CTET में टाइम जो है बहुत मायने रखता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना जान जाते हैं तो हम आधा CTET तो हमारा ऐसे ही पास हो जाता है। क्योंकि जब हम टाइम मैनेजमेंट करना जान जाएंगे तो हमारा पेपर छूटेगा नहीं और हम सारे क्वेश्चन फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी मैनेज होगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। और अब लास्ट में फिर एक बार आपसे बोलना चाहूँगी, देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।